नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली। श्लोक क्रमांक 8। तुषिताः नाम ते देवाः आसन् स्वायंभुव अंतरे मरीचिमिश्राः ऋषयः यज्ञः सुरगण ईश्वरः। तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायंभुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः। तुषिताः तुषितों की कोटि, नाम नाम वाले, ते सभी, देवाः देवता, आसन हुए, स्वायंभुव मनु का नाम, अंतरे उस काल में, मरीचिमिश्राः मरीचि आदि, ऋषयः ऋषिगण साधुगण, यज्ञ भगवान विष्णु का अवतार, सुरगण ईश्वरः देवताओं के राजा। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। स्वयंभुव मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्तऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तात्पर्य, स्वयंभू के जीवन काल मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि आदि सप्तऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माएं हैं मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ श्री भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्वयंभुव मनु के काल में पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ वर्णन है, हमने पिछले श्लोक में देखा कि कैसे यज्ञ जो भी भगवान के अवतार हैं वो प्रकट होते हैं स्वयंभुव मनु के
दिखाया तो पोते के रूप में, लेकिन वो उनको पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं, है ना। तो बताएं, और यज्ञ के 12 पुत्र थे, उनका वर्णन इस श्लोक से पहले के श्लोक में, छठे श्लोक में, 7वें श्लोक में, उसका तात्पर्य नहीं है। तो इस श्लोक में जो यज्ञ, जो कि भगवान के अवतार थे, भगवान विष्णु ही थे, तो उनके 12 पुत्र थे। तो उन 12 पुत्रों का नाम इसमें वर्णन है। तोषः प्रतोष संतोषो भद्र शांति ऋडस्पति इद्मः कविर विभु स्वहना सुदेवो रोचनो दुषट। तो ये 12 पुत्रों के नाम है। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव तथा रोचन। और फिर 8वें श्लोक में वर्णन है कि कैसे जो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न जितनी भी संतानें थी, और जो बताएं यहाँ पे मरीचि मुनि और बाकी जो ऋषिगण हैं, तो उनके द्वारा जो संतानें हुई तो वो 6 प्रकार की थी। यहाँ बताएं 6 प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न हुई। हाँ, इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से, तो 6 प्रकार की जीवात्माएं कौन कौन सी हैं बताएं? मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर और ऋषि। ये 6 प्रकार के जीव जो हैं उन्होंने स्वयंभुव मनु के काल में जनसंख्या वृद्धि जो है उसको करी। और फिर यहाँ बताया है जो यज्ञ हैं, क्योंकि श्री भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। तो ये यज्ञ जब प्रकट हुए थे, भगवान यज्ञ जब प्रकट हुए, तो उस समय एक विशेष परिस्थिति बनी। क्या थी परिस्थिति? कि ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं था जो इंद्र का पद ले सके। तो अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन आता है। प्रथम स्कंद में हो ना अध्याय ना, भगवान के सारे अवतार, तीसरा अध्याय मेरे ख्याल से, तीसरा अध्याय शायद ना, तो उसमें सभी अवतारों का वर्णन है। तो उसमें यज्ञ का भी वर्णन है। ये जो अवतार यहाँ भी वर्णित है, तो ये प्रथम स्कंद में भी वहाँ पर वर्णन किया गया। और वहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में, अनुवाद में भी है चीज़ कि उस काल में क्योंकि इंद्र का पद लेने के लिए कोई भी नहीं था, तो भगवान स्वयं इंद्र के पद पर विराजमान हुए। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है। तो इंद्र वैसे क्या है? इंद्र एक पद है, ठीक है। तो साधारणतया एक जो पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा अर्थात उसने कुछ पुण्य कमाए हैं। और पुण्य मतलब पुण्य और पाप किसके अंतर्गत आता है? हाँ, कर्मकांड, है ना। जो हम देख रहे हैं तीसरे स्कंद में कपिल मुनि ने कर्मकांड के विषय में बहुत वर्णन किया, नहीं उसकी भर्त्सना करी एक्चुअली। तो जो भी कर्मकांड करते हैं तो वो लोग स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञों को संपन्न करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग इंद्र का पद प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं। तो इंद्र का पद कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों। या तो 100 अश्वमेध यज्ञ या कोई दूसरी प्रक्रिया जो कि 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। मान लो कोई अगर ऐसी तपस्या भी कर ले, है ना, जिससे जो कि 100 अश्वमेध यज्ञ की तपस्या के बराबर है, तो भी जो है वो इंद्र का पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है? अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीव योग्य नहीं है, और कारण क्या है? क्योंकि अभी अगर कोई जीव 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास करेगा भी, तो जो वर्तमान इंद्र है वो होने नहीं देंगे, है ना। जो वर्तमान इंद्र है वो जैसे ही देखते हैं, क्योंकि वर्तमान जो भी अभी उस पोस्ट पे है, तो जैसे ही देखते हैं कोई उनसे प्रतियोगिता कर रहा है, मतलब उनके बराबर आ रहा है, क्योंकि 100 अश्वमेध की कोई कर लेगा तो उनके बराबर आ जाएगा, या उसी लेवल की कोई तपस्या कर लेगा तो उनके बराबर आ जाएगा। और ये इंद्र को, जो भी इंद्र के पद पे है, तो उसे सहन नहीं हो पाता। अधिकांशतः ये स्थिति होती है। इसलिए हम देखते हैं इंद्र
वैसे बहुत उच्च पद है ना, और साधारण जीव नहीं है। इवन जब कोई जीव भी है उस पद पे तो साधारण व्यक्ति नहीं है वो। इनफैक्ट बताया है वो एक लेवल पे भगवान के सेवक ही हैं। जैसे हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है कितनी बार जो है इंद्र आते हैं। रामायण में कितनी बार डिस्क्रिप्शन है इंद्र का। वाल्मीकि रामायण में अगर हम देखें, महाभारत में, हर जगह है। और पूरे शास्त्रों में, एक्चुअली वेदों में तो पूरा इंद्र के विषय में ही है अधिकतर। जो 4 वेद हैं उसमें वेदों में स्तुति है अधिकतर जो है वो, क्योंकि देवराज इंद्र, तो इंद्र जो है वो साधारण पद नहीं है, साधारण जीव नहीं है जो भी उस पद पे है। मतलब उसने बहुत पुण्य कमाया और भगवान का भक्ति है वो एक तरह से, मतलब है ही भक्त है एक लेवल पे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है जब सीता माँ अशोक वाटिका में पहुँचती हैं तो वहाँ इंद्र जो है उनके लिए खीर लेके आते हैं, है ना। और वैसे वो स्पेशल खीर होती है। सो होता है एक खीर लेने से आपका जो आपकी भूख प्यास और जो शोक है भगवान राम से दूर होने का, तो वो शोक जो है उससे आप उभर पाएंगे। और ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। मतलब भगवान राम के वियोग का जो शोक है उससे तो वो तो रहता ही है, लेकिन जो शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा होती है उससे वो उभर जाती है। वो बताए वो जो खीर होती है वो पर्याप्त होती है उनको। कुछ फिर पूरे 1 वर्ष तक जो तपस्या करनी थी, कुछ खाना नहीं, सोना नहीं, वो जो तपस्या है वो उस दिव्य खीर से उसको सहन कर सके। तो वहाँ हम देखते हैं इंद्र ने उस प्रकार से सेवा करी। और फिर अंत में ही वर्णन आता है जब रावण का वध कर रहे होते हैं भगवान राम, तो उस समय क्या स्थिति होती है कि रावण के पास तो रथ होता है लेकिन भगवान राम के पास रथ नहीं होता है, वो पैदल ही लड़ रहे होते हैं। तो ये देखकर इंद्र जो है अपने सारथी और अपने रथ को भेजते हैं। और वहाँ इंद्र के रथ का वर्णन भी है। तो इंद्र का जो रथ होता है वो कैसा होता है, बहुत स्पेशल होता है, 1000 घोड़ों से संचालित। तो आप सोच लो कैसे होगा, 1000 घोड़े, और वो घोड़े भी स्पेशल होता है, ग्रीनिश कलर के, कलर भी होता है उनका, है ना, थोड़े हरित वर्ण के। तो ऐसे 1000 घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला रथ जो है वो इंद्र ने भगवान राम की सेवा में भेजा। कि तो मालती उनका सारथी था, तो आके बोलता है कि देवतागण देख नहीं पा रहे कि आप जो है बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं, आप पैदल ही युद्ध कर रहे हैं, तो कृपया इस रथ को स्वीकार करें। तो फिर जो है इंद्र के रथ पे सवार होकर फिर रावण से युद्ध होता है ना। और फिर लास्ट में भी फिर एक और चीज़ होती है। इंद्र जो है वो भगवान राम को कहते हैं कि एक्चुअली इंद्र अभी तक रावण का वध होने तक कभी भगवान राम के समक्ष नहीं आते, है ना। उन्होंने कि जब रावण का वध होगा उसके बाद ही मैं भगवान राम के समक्ष आऊँगा। तो ऐसे ही होता है, रावण का वध होने के बाद, युद्ध होने के बाद, तो इंद्र प्रकट होते हैं भगवान राम के समक्ष। और उस समय इंद्र बोलते हैं कि क्या आप कुछ आशीर्वाद, कुछ जो है आशीर्वाद मुझसे लीजिए, मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो कुछ आशीर्वाद आप लीजिए मुझसे। हालांकि भगवान को कोई नहीं दे सकता आशीर्वाद, लेकिन इंद्र जो है वो एक सेवा भाव में पूछ रहे हैं भगवान से कि आप कुछ मेरी सेवा लीजिए। तो उधर भगवान फिर क्या कहते हैं इंद्र को कि जितने भी वानर युद्ध में मारे गए हैं उन सबको आप वापस जिंदा कर दो। और ये वानर जहाँ रहते हैं उन सब स्थानों को पुष्प और फल से भर दो। मतलब वहाँ जितने भी पेड़ हैं वहाँ उन सब पेड़ों में फल ही फल भर दो पूरा। और इतना कि इवन जब सीज़न नहीं है, जब ऋतु नहीं है, तब भी फल आए वहाँ।
मतलब 12 महीने फल वहाँ आते रहे उस वृक्ष में, ये वानर जहाँ रहते हैं। तो जैसे ही भगवान ने बोला तो इंद्र ने कहा कि आप जो कह रहे हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, बहुत कठिन है, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। तो ऐसा कहते ही सारे जो वानर हैं वो सब जीवित हो जाते हैं। आप सब जितने भी वानर जो मरे होते हैं ना युद्ध में, वो सब जीवित हो जाते हैं। और वो सब जीवित होते हैं तो जैसे ही वो जीवित आंखें खोलते हैं वो, तो देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बहुत एक सपने से वो जागे, और वो देखते हैं कि सामने राम लक्ष्मण सब जो हैं खड़े हैं, वानर प्रमुख सब खड़े हैं। तो उनको समझ में आता है कि हमें वापस जीवित किया गया है। हाँ, तो हम देखते हैं ना, ये इंद्र ने, ऐसे हम देखेंगे रामायण में बहुत सारे वर्णन आते हैं इंद्र कैसे जो हैं असिस्ट कर रहे हैं भगवान को। इनफैक्ट ये तो है भगवान की लीला में, और फिर जो पूरा यूनिवर्सल मैनेजमेंट है उसमें तो कर ही रहे हैं, है ना। जो पूरे ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट है, तो उसमें देवताओं, ये बताया जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ब्रह्मांड में तो सब देवताओं के नियंत्रण में है। और सभी देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। अब जो बहुत प्रमुख जो हमें जीवन में दिखते हैं, ऑफ कोर्स देवता तो दिखते नहीं है लेकिन उनकी शक्ति दिखती है, जैसे सूर्य देव हैं, वायु देव हैं। हाँ, इनकी शक्ति हम बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो है ही, और इस पे तो पूरा जीवन टिका है। लेकिन बताएं इंद्र जो है वो सभी देवताओं के राजा है। तो इंद्र की शक्ति हम देखते हैं जब वर्षा होती है, जब बादल गरजते हैं, जब बिजली कड़कती है, तो वो सब इंद्र की शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन है। लेकिन इंद्र बहुत शक्तिशाली हैं और भक्त हैं, भगवान के सेवक हैं। इन सब कुछ इंसिडेंट से, कुछ लीलाओं से हम समझ सकते हैं। लेकिन इंद्र की कई ऐसे कार्य भी हैं जिससे बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि भक्त हैं। ये प्रश्न उठ सकता है। विशेषकर अब ऐसे चौथे स्कंद में ही वर्णन आएगा, चौथे स्कंद में ही आगे वर्णन आएगा कि कैसे पृथु महाराज ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास किया और उसमें सफल थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, लेकिन तभी इंद्र आ गए। और इंद्र ने क्या किया, जो घोड़ा था उसको चुरा लिया, और चुरा के सन्यासी का वेश बदल के भाग रहे हैं। मतलब सन्यासी के वेश में आके घोड़े को चुरा के भाग रहे हैं। और वहाँ वर्णन है, वहाँ जो ऋषिगण हैं वो फिर पृथु महाराज के पुत्र को बता रहे हैं, क्यों देखो घोड़ा चुरा के भाग रहा है। तो वो उसके पीछे जो भाग रहे हैं, लेकिन जब वो देखा कि ये तो सन्यासी है, तो वो अपने तीरों को, अपनी तलवार को नीचे रख रहे हैं कि इसको जो है, ये तो सन्यासी है, इसको कैसे मालूम है ना। लेकिन वो बता रहे हैं नहीं, ये सन्यासी के वेश में इंद्र है, तो इसलिए इसको पकड़ो। तो जैसे ही वो ये समझते हैं कि नहीं ये तो इंद्र है और इसने ये वेश धारण कर रखा है, तो वो फिर उनको मारने के लिए अपने अस्त्र चलाने का, बस चलाने वाले होते हैं और इंद्र समझ जाते चलाने वाले, तो वो घोड़ा और अपना वेश सब छोड़ के गायब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा 2-3 बार होता है। ऐसा मेरे ख्याल से वो देखना पड़ेगा, कई बार होता है ऐसा, मेरे ख्याल से 2 बार होता है। मतलब वो ले आते हैं घोड़े को और फिर से इंद्र फिर से आते हैं और फिर से संन्यास वेश धारण करके जो है उसको घोड़े को चुराते हैं और फिर से वो पीछे भागता है और फिर से वही एपिसोड होता है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और पृथु महाराज को कहते हैं कि आप जो है ये 100वां अश्वमेध यज्ञ इसको रोक दीजिए, क्योंकि इसके कारण इंद्र जो है देखो कितने सारे जो पाखंडी जो रूप हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको उसने जो है उसकी शुरुआत कर दी है। तो वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं ये सारे जो उस समय जो इंद्र ने जितने भी पाखंडी वेश धारण किए, संन्यास वेश धारण किए, वो कलयुग में बहुत प्रोमिनेंट होंगे, है ना। कलयुग में जो है बहुत उसका प्रभाव होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो है अब कलयुग में होगा, लेकिन अब ये अभी इसी युग में कर रहा है। इंद्र जो है आपके 100वां अश्वमेध यज्ञ होने के कारण और एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग जो है वो आने के कारण, द्वेष के कारण
वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इसलिए उसको वो रुक जाए, तो इसलिए आप रुक जाओ, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है करने की, आप ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो पृथु महाराज की विशेष स्थिति है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान के शक्तावेश अवतार भी हैं, अर्थात जीव तत्व हैं, लेकिन उनको विष्णु की शक्ति, विशेषकर भगवान विष्णु की जो राज करने की शक्ति है वो उनको प्रदान है। तो इसलिए पृथु महाराज का एक और नाम है आदि राजा। तो आदि राजा मतलब ओरिजिनल किंग। तो राजा कैसा होना चाहिए वो पृथु महाराज के चरित्र में हमें जानने को मिलता है, भागवतम में उनका वर्णन है। तो ये वृतांत है। तो इस वृतांत में हम देखते हैं कि दोनों ही भक्त हैं, नहीं, पृथु महाराज और इंद्र दोनों ही भक्त हैं, ठीक है। लेकिन जो इंद्र है वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उसमें हमें क्वेश्चन होगा कि कैसा भक्त है। तो वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, तो इसलिए जो भावना है, द्वेष की जो भावना है बहुत प्रबल है इस भौतिक जगत में। तो यहाँ तो आप सोचो, इंद्र ने पृथु महाराज को ही रोक दिया, तो अगर कोई सामान्य जीव अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करने की कोशिश करे तो इंद्र कैसे सहन करेंगे। इसलिए बताए कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई जीव है ही नहीं जो इंद्र का पद ले सके, और उस समय फिर भगवान को स्वयं इंद्र के पद पे कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ ये स्थिति है। यज्ञ जो हैं, जो भगवान के अवतार हैं, तो वो इस स्वयंभू मनु के काल में वो इंद्र के पद पे आसीन थे। तो ये जो पृथु महाराज और इंद्र का पूरा वृतांत है, तो इसमें ये सीख मिलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी है इस भौतिक जगत में, अर्थात जिसको ये शरीर है ना, ये 3 गुणों से निर्मित शरीर के अंदर फंसा हुआ है जो जीव, तो वो चाहे कितना ही उन्नत स्थिति में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं द्वेष भाव जो है वो रहता है। जैसे इंद्र का यहाँ वर्णन है, इंद्र में जो है ये द्वेष भावना है, और वो द्वेष भावना बाहर आती है जब उनका कोई प्रतिद्वंदी होता है। तो यूजुअली ऐसा होता है ना, प्रतिद्वंदी के समक्ष ही जो है, समक्ष या उसके पीछे द्वेष भावना प्रकट होती है। तो इसलिए भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए इस प्रवृत्ति से। साधारणतः हम देखते हैं भौतिक जीवन में कोई अगर किसी से आगे निकल रहा है, तो जो देख रहा है कि ये मुझसे आगे निकल रहा है, तो उसको बहुत जलन होती है ना, उसको जो है द्वेष, वही द्वेष भावना है ना। मत्सरता की क्या परिभाषा है? हाँ, पर उत्कर्ष असहनम। तो दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे का प्रगति है ना, वो जो है सहन नहीं हो पाना, वो द्वेष भावना है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल एक लक्षण है भौतिक जीवन का। मतलब ये दिखा रहा है भौतिक चेतना, जो भौतिक चेतना में है उसमें ये चीज़ दिखेगी, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो। कि हम देख रहे हैं इंद्र इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, है ना, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो मिश्रित भक्त हैं, मतलब भोग की भी इच्छा है, और ये एक लेवल के भक्त भी हैं। तो हमें फिर देखना है, जब तक शुद्ध भक्त नहीं है तब तक वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे, इसलिए हम सब में भी द्वेष की थोड़ी थोड़ी भावना रहेगी, वो कभी कभी बीच में प्रकट होती है। तो इसलिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि उसको हम ओवरकम करें। ओवरकम समझते हो? उसको लांघें। तो उसको कैसे लांघेंगे? तो इसलिए बताया है भक्त समाज में क्या होना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कोई भक्त हमसे बेहतर सेवा कर रहा है, या गुरु की उस पर अधिक कृपा हो रही है, अधिक उसको सेवा मिल रही है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो हमें और प्रसन्न होना चाहिए। अर्थात एक भक्त जब देखता है दूसरे भक्त की प्रगति हो रही है, हाँ, उसको ज़्यादा सेवा मिल रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो वो क्या होता है, वो प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, इसी को सेवा क्यों मिल रही है ना। तो ये जो है भावना बहुत ही तीव्र है। हम देख रहे हैं इंद्र में, तो हम लोग तो क्या है इंद्र के सामने, है ना। हम लोग सीधे तो बहुत निम्न हैं।
क्योंकि इंद्र बताए, इंद्र बहुत उच्च पद है। लेकिन इंद्र के साथ भी ये समस्या है द्वेष भावना की। तो हम लोगों के साथ कितनी होगी ये समस्या। और इसके कारण फिर क्या होता है, भक्तों में थोड़ा बहुत कभी गर्मा गर्मी हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथु महाराज और इंद्र के बीच में हो गई, क्योंकि पृथु महाराज तो मारने वाले थे इंद्र को। कारण क्या था, क्योंकि जब पृथु महाराज ने देखा, पृथु महाराज ने जब तक घोड़ा चुरा रहे थे तब तक ठीक था, ठीक है। लेकिन जब पृथु महाराज ने ये देखा कि ये जो पाखंडी जो पाखंड है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, तो अब राजा का कर्तव्य है पाखंडी को दंड देना। तो इसलिए फिर पृथु महाराज ने डिसाइड किया अब तो इंद्र को दंड देना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो तलवार लेके और सब मारने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन फिर उनको फिर ब्राह्मणों ने बताया नहीं, जो यजमान है वो खून खराबा नहीं करना चाहिए यज्ञ के समय, वरना यज्ञ जो है वो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए आप कुछ मत करिए, हम जो है ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे कि इंद्र को यहाँ पे आवाहन करेंगे और यहाँ उसको अग्नि में प्रवेश करा के यहीं पे उसको भस्म कर देंगे। ऐसा जो है ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण अभी बस वो यज्ञ करने जा रहे थे, मंत्रों का उच्चारण करने जा रहे होते हैं, तब ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तब ब्रह्मा जी आके फिर ब्राह्मणों को मना करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, तुम जो है इंद्र को, जो देवताओं के राजा हैं, उनको तुम मारने का सोच रहे हो हैं, तो ऐसा मत करो। और वहीं फिर ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को रोकने के लिए कहा। अब ये भी एक चीज़ हो सकती है ना, पृथु महाराज पूछ सकते थे कि मुझे क्यों रोक रहे हो, इसको रोको, आप इसको क्यों नहीं रोक रहे, मुझे रोक रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, है कि नहीं। वो साफ साफ दिखेगा कि ब्रह्मा जी ने बोला पृथु महाराज को रोकने के लिए बोला, तो एक दिख रहा है साफ साफ पक्षपात जैसा एक दृष्टिकोण से। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु भी आते हैं। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं, और किसके साथ आते हैं, इंद्र के साथ। इंद्र उनके बगल में ही खड़ा होता है और विष्णु साथ में है। और फिर वो पृथु महाराज को फिर भगवान उपदेश देते हैं, और उपदेश में ये कहते हैं कि तुम इतने महान भक्त हो, मैं तुम्हारे दिव्य गुणों से इतना आकर्षित हूँ, तो तुम्हारे जैसा जो भक्त है, जो कि प्रशिक्षित है, हाँ, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, तो तुम कैसे ये इंद्र के कार्यों से प्रभावित हो सकते हो। यस, इंद्र को तुमसे द्वेष है, उसने गलती करी है, लेकिन तुम तो महान हो, हैं? तुम इतने महान हो कि तुम्हारे इतने दिव्य गुण हैं कि मैं तुमसे आकर्षित हूँ। हैं? तो भगवान विष्णु कहते हैं पृथु महाराज को, पृथु महाराज ये सुनते हैं भगवान के वचन, तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे कि वो भगवान के दर्शन कर रहे होते लेकिन फिर भी कर नहीं पाते। और वहाँ वर्णन है, भगवान भी जो है तुरंत, जैसे मतलब उनकी बात हो जाती है और फिर पृथु महाराज प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान जाने वाले होते हैं लेकिन फिर भी जाते नहीं। वहाँ वर्णन आता है कि भगवान फिर भी थोड़ी देर खड़े रहते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज से दूर होना एवं भगवान को भी सहन नहीं हो रहा है। तो ये बताइए दिव्य गुण है। तो वहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि तो हाँ, जब ये हो तो इंद्र बगल में खड़े होते हैं ना, तो इंद्र अपनी गलती समझते हैं कि मेरे से गलती हुई, मैंने जो है द्वेष भावना में आके ऐसे पृथु महाराज के यज्ञ पे विघ्न डालने का प्रयास किया। तो क्या होता है, तो इंद्र जो है वो पृथु महाराज के चरणों पे गिरते हैं माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। लेकिन पृथु महाराज इतने महान होते हैं कि वो देखते हैं कि इंद्र बहुत उच्च पद है, तो इसलिए वो उनको अपने चरण स्पर्श करने नहीं देते, वो उनको तुरंत ऊपर उठा लेते हैं, है ना, ऊपर उठा के फिर गले लगाते हैं। तो आप देखो तो दोनों तो बहुत उनमें वो चल रहा होता है ना, थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो मित्र बन जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद मां तात्पर्य में लिखते हैं कि इसलिए
क्योंकि ये द्वेष भावना बहुत प्रबल है इस भौतिक जगत में, तो ये भक्त समाज में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। जब इंद्र के साथ हो सकता है तो हम लोग क्या हैं। तो लेकिन अगर कृष्ण की सेवा केंद्र है, जैसे यहाँ विष्णु स्वयं आ गए ना, और जो है एडजस्टमेंट किया और दोनों समझ गए, ठीक है, और अल्टीमेटली गले मिले, तो उसी प्रकार से भक्तों का भी भाव होना चाहिए। यस, हमसे गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, द्वेष भावना के कारण, क्योंकि ये एक बद्ध जीवात्मा के क्या है, कमजोरी है। हम सभी कमजोरी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, ये हमारी कमजोरियाँ हैं। और जो जितना जिसमें भोग की इच्छा है उतना उसमें ये रहेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं इंद्र जो कि महान, उन्होंने मतलब बहुत पुण्य कमाया है, वो उस पद पे है, लेकिन और बहुत बड़े लेवल पे भगवान की सेवा कर रहा है ना। आप सोचो, वो पूरे यूनिवर्स, पूरे जो है ब्रह्मांड में जल पहुंचाना है समय पे सभी जीवों के लिए, तो बहुत ही उत्तरदायित्व का कार्य है, नहीं? हाँ, तो वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, और भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तब भी वो भगवान की लीला में भाग लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं उनमें भी ये कमज़ोरी, उनकी भी एक कमज़ोरी है। क्या है? द्वेष। जैसे वो देखते हैं कि कोई मेरी बराबरी कर रहा है तो तुरंत उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे खींचा जाए नीचे। तो ये भावना हम देख रहे हैं इवन देवताओं में भी है। तो इसलिए हमको कितना सतर्क रहना चाहिए। तो ये इंसिडेंट है ये समझाने के लिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है भक्ति में भी, भक्त समाज में भी, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए उसको सुलझाने का। तो सुलझाएं कैसे? जब विनम्रता रहेगी। तो अगर हम समझेंगे कि अंतोगत्वा हम साथ में हैं, किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। हम साथ में नहीं हैं अपने कि आप मेरी पीठ खुजलाओ और मैं आपकी पीठ खुजलाऊँ। वो भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन में क्या होता है कि आप मेरे प्रशंसा करो, मेरे अहंकार को सहलाओ, है ना, तो आप अच्छे हो मेरे लिए, और मैं आपके अहंकार को सहलाऊं, आपकी प्रशंसा करूं, है ना। और इस आधार पे कई क्लब भी खुलते हैं है कि नहीं? कुछ क्लब होते हैं ना, उसमें लोग यही करते हैं। उसमें जो है वो इकट्ठा होते हैं क्लब के मेंबर्स, और बैठ के सब बोलते हैं कि एक दूसरे का गुणगान करते हैं बेसिकली, है ना। एक जो है बैठता बोलते हैं, अरे ये जो हैं ये इतने महान हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, कितने महान हैं। हाँ, तो राउंड टेबल होती है ना, राउंड टेबल पे ऐसे एक करके नंबर आता है और सब जो है बोलते हैं एक दूसरे के विषय में। अब उधर वो बोलते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर और पीछे क्या हो रहा है? बहुत द्वेष है बहुत द्वेष भावना है ना। तो लेकिन मुख पे है बस, लेकिन हृदय में क्या है? बहुत द्वेष भावना है। भक्त समाज में क्या होता है कि वो जो अंदर है ना, वो बाहर असलियत प्रकट हो जाती है। उधर क्या है, वो लोग छुपाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम भक्तों के बीच में हैं और सेवा कर रहे हैं तो क्या होता है, वो जो गंदगी है वो धीरे धीरे सामने आती है, प्रकट होती है। तो ये गंदगी जब बाहर निकलती है, उसी स्टेज को बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। ये सब अनर्थ है हमारे अंदर। तो ये निवृत्ति जो है अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज है क्रॉस करना। तो बताया पहला स्टेप क्या है भक्ति में? है श्रद्धा। श्रद्धा होती है। फिर दूसरा स्टेप क्या है? साधु संग। श्रद्धा है तो व्यक्ति मंदिर आएगा, है ना, भक्तों से मिलेगा, तो क्या हो गया? साधु संग हो गया, ठीक है, भक्तों से सुनेगा। तो श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, है ना। साधुओं के संग मिल गया तो भी क्या है, तो भजन में लगेगा, है ना, श्रवण कीर्तन करेगा वो बेसिकली। तो अब ये 3 हो गया ना, 3 तक चल जाती है गाड़ी। फिर चौथी स्टेज आती है कौन सी? अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है? यही होता है, जब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं तो हमारे सारे जो अनर्थ है, हमारी जो गंदगियाँ हैं, और उसमें सबसे प्रमुख गंदगी है मत्सरता। मत्सरता बहुत ही, क्योंकि सारी गंदगियों की जड़ एक तरह से यही है ऑफकोर्स, क्योंकि ये है मत्सरता है। सबसे पहले मत्सरता किससे है? कृष्ण से है ना। कृष्ण ही क्यों भोगता है? क्योंकि हम देखते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत हमने देखा कि कृष्ण सबसे परम भोगता है,
कृष्ण जो है परम है हर चीज़ में, तो कृष्ण ही क्यों है, ये भावना आ गई हमने, वही वो द्वेष भावना है। ठीक है, अब वो जैसे ही इधर है तो वो द्वेष दूसरे जीवों के प्रति प्रकट होता है। जब कोई दूसरा जीव हमें दिखता है कि वो आगे जा रहा है, भौतिक रूप से आध्यात्मिक दोनों में हो सकता है वो। ठीक है, तो ये गंदगी आएगी बाहर। द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मत्सरता, मतलब वही तो हो गया है ना। तो ये जो 6 अनर्थ हैं ये धीरे धीरे निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे तो वो स्टेज बहुत कठिन होती है। और जो उस स्टेज को क्रॉस कर जाए, फिर 5वीं स्टेज क्या है, निष्ठा। फिर उसकी निष्ठा होती है, मतलब वो निष्ठा के स्तर पे आता है। निष्ठा मतलब क्या है कि अब वो स्थिर हो गया भक्ति में। अब वो निष्ठा के स्तर पे आ गया ना, तो वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होगा। कोई भी घटना होगी जीवन में, कोई भी कुछ भी हो जाए, भगवान की सेवा से वो नहीं हटेगा। हाँ, जैसे हम देखते हैं भगवान की, वही है ना, हम जब साथ में मिलकर सेवा कर रहे हैं तो ऐसे कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हमारे अनर्थ प्रकट हो रहे हैं, किसी दूसरों के अनर्थ प्रकट हो रहे हैं, और उसके कारण जैसे यहाँ इंद्र का अनर्थ प्रकट हो गया, द्वेष, और उसके कारण पृथु महाराज जो कि शुद्ध भक्त थे, भगवान के शक्तावेश अवतार थे, उन्हीं से वो जो है लड़ बैठे। तो लेकिन बाद में भगवान के स्वयं आने से और मामला जो है वो सुलझा, क्योंकि दोनों को एक चीज़ पे वो स्थिर थे कि हम भगवान के सेवक हैं, विष्णु के हम सेवक हैं। ठीक है, तो विष्णु स्वयं आ गए हैं, तो इसलिए हमें विष्णु के अनुसार हमें एडजस्ट करना होगा थोड़ा। ठीक है तो इसलिए पृथु महाराज ने भी माफ़ किया उनको, और इंद्र ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया, गलती समझी, और पृथु महाराज ने फिर 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये टेक्निक है। जैसे ही हम देख रहे हैं, तो इसलिए किसी को तो, अगर मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर समस्या हो रही है, कुछ मतभेद हो रहा है, तो उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या तरीका है सुलझाने का? किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा ना, तो कौन झुकेगा? तो इसलिए एक्चुअली पता है, वो जो सिचुएशन है वो हमारी विनम्रता की परीक्षा है कि हम कितने विनम्र हुए हैं, हमारे अहंकार को हमने कितना त्याग दिया है। तो जो बताया ना शिक्षाष्टकम में जो प्रार्थना है, चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं, कौन सदैव कीर्तन कर सकता है? हाँ, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्या सदा हरि। हाँ, तो तृणादपि शुनीचेन, मतलब तृण से भी, तो घास है, तो घास आप देखते हो खड़ी रहती है। अब घास के ऊपर जब चलते हैं तो घास को कुचल देते हैं ना, लेकिन पैर रखने के बाद घास क्या है, फिर से खड़ी हो जाती है तो क्या है, विनम्र। मतलब घास जो है और जो वृक्ष है, तो तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तो तरोर तो वृक्ष जो है वो आप देखो गर्मी में, सर्दी में, है ना, हर स्थिति में वो खड़ा रहता है, राइट, टॉलरेट कर रहा है ना, सहन कर रहा है वो, और साथ ही साथ फल भी दे रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि जो है मैं अभी इतना मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो अब मैं फल देना बंद कर दूंगा, हैं, नहीं, या छाया देना बंद कर दूंगा। वो फिर भी छाया दे रहा है, उसका जो कार्य देने का वो कर ही रहा है वो। हाँ, और उसके ऊपर गर्मी, बहुत तीव्र गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है ना, लोग आके उसको काटेंगे भी हैं, तो भी क्या है, जब तक उसकी जड़ पे, मतलब जड़ जब तक है उसके, तब तक वो अपने सारे कार्य अच्छे से करेगा। वो नहीं करेगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिकार की भावना उसमें नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया है घास और वृक्ष का। तो घास और वृक्ष में जो ये गुण है, कोई अगर ये विकसित कर ले अपने में, तो वो फिर कीर्तन्य सदा हरि, उसको एक्चुअली जो भगवान के नाम में जो दिव्य रस है वो अनुभव होगा। तो जब तक हम अहंकार लेकर जप करेंगे, तब तक हमें जप में वो टेस्ट नहीं आएगा, भगवान के नाम में वो रस नहीं आएगा, जो कि वास्तव में है, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसके जो अहंकार से भी आसक्त है, तो वो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में जो दिव्य रस है उसका वो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बताया है
ऐसे भक्तों के बीच में, भक्तों के साथ जब हम सेवा कर रहे हैं साथ में मिलके, तो उसमें कठिनाई हो सकती है, अनर्थ, उनके अनर्थ हमारे अनर्थ टकरा सकते हैं। तो उसमें क्या है, परीक्षा है हमारी विनम्रता की। और इस श्लोक को कितना हम साक्षात्कार किए। जैसे यहाँ पर परीक्षा थी इंद्र की, है ना, इंद्र की और पृथु महाराज की दोनों की परीक्षा थी, क्योंकि इंद्र जो है वो भी विनम्र हो गए। उन्होंने समझी कि हाँ मेरा अनर्थ बाहर आया तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ओके ठीक है आगे से नहीं करूँगा, ऐसा इंद्र ने बोला, ठीक है। और पृथु महाराज वो समझ गए कि ओके आप समझ रहे हो आपकी गलती हुई है, ठीक है, लेकिन आप मेरे से बड़े हो, मेरे से उच्च पद पे हो, क्योंकि पृथु महाराज इस पृथ्वी के राजा थे और इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं। तो इसलिए हम अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो इंद्र का पद ऊंचा है। तो इसलिए पृथु महाराज ने उनको ज़्यादा वो नहीं लिया, ऑफेंस जैसा नहीं लिया, कोई ग्रज नहीं रखा हृदय में कि इंद्र ने ऐसा किया, मैं 100वां अश्वमेध यज्ञ करने वाला था और इसने जो है विघ्न डाल दिया। हाँ, तो ऐसी भावना पृथु महाराज ने नहीं रखी। तो ये आदर्श एक दिख रहा है ना, ये एक आदर्श है कि भक्तों के बीच में भी अगर कुछ समस्या होती है तो उसको कैसे सुलझाना है ना, विनम्र होना है, समझना है कि यस हम सबके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, अनर्थ हैं, और वो जब साथ में मिलकर सेवा करेंगे तो बाहर आएंगे, क्योंकि ये लायंस क्लब तो है नहीं, है ना, या रोटरी क्लब तो है नहीं जिसमें हम जो हैं बैठ के एक दूसरे गुणगान करते रहें। यस कर सकते हैं जो जेन्युइन है, हाँ, मतलब जेन्युइन जो भक्तों में जो गुण हैं वो हमें देखना चाहिए। हर भक्त में हमें एक उसमें अच्छा गुण तो है ही, दोष बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी इंद्र में दोष देख सकते हैं हम बहुत सारे, क्या क्या नहीं करते इंद्र, है ना। इंद्र जो है मतलब इंद्र का बहुत ही वो है, स्पेशल चरित्र है क्योंकि इंद्र की अगर क्रियाओं को आप सुनोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कि भक्त है। जैसे रामायण में वर्णन आता है, रामायण में अहल्या का जो एपिसोड आता है, तो अहल्या के एपिसोड में तो जो है खतरनाक कार्य कर देते हैं इंद्र, हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनको जो है अपना पुरुषत्व खोना पड़ता है ना। गौतम ऋषि ये शाप देते हैं तुरंत, हाँ। और उधर क्या बोलते हैं इंद्र कि गौतम ऋषि की तपस्या को मैंने भंग कर दिया है ना, लेकिन प्रक्रिया में मैंने अपने पुरुषत्व को खो दिया है, तो कृपया कुछ अरेंजमेंट करो मेरे पुरुषत्व को वापस लाने के लिए। तो वहाँ वर्णन आता है, फिर जो है वो कुछ ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का बस डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे वर्णन है बस, मतलब उसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट उससे हम समझ सकते हैं मतलब जो सर्जरी है वो पहले से ही है, बहुत पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप हुई है। तो इंद्र जो है, और फिर एक जगह वर्णन आता है कि इसी प्रकार से इंद्र ने ऐसे ही जो है अपनी काम वासना के वश में आके ऐसा कार्य किया जिसके कारण उनको शाप मिला कि उनके शरीर में हर जगह जो है हर जगह आँखें बन गई, लेकिन वो आँखें नहीं थी एक्चुअली ओरिजिनली, है ना। वो जो योनि जो है, योनि थी, स्त्री योनि जो है वो पूरे उनके शरीर में हो गई। मतलब ऋषि ने शाप दे दिया है, तुम इतना जो है योनि के पीछे भाग रहे हो, इतने तुम काम वासना के पीछे हो, है ना, तुम्हें तुम्हारे शरीर में ही पूरी योनि बन जाए। सोचो आप। तो इंद्र जो है फिर वो ऐसे मैं राजा हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ और मैं ऐसे कैसे रहूँगा, हैं, ऐसे लोगों के सामने कैसे जाऊँगा इस तरह से। तो तब जो है फिर ऋषि ने कहा चलो ठीक है, तो ये जो योनि है वो आँखों में परिवर्तित हो जाए। तब से फिर इंद्र का नाम पड़ा क्या है, जिनके शरीर में आँखें आँखों से भरा हुआ है। एक नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक नाम है जो इस लीला पर है कि उनके जो है शरीर में पूरे आँखें हैं, बट वो आँखें एक्चुअली ओरिजिनली योनि थी। तो इनफैक्ट बताया भी है जिनको बहुत ज़्यादा काम वासना है, बहुत ज़्यादा जो है
काम इच्छा को एंजॉय करना चाहते हैं, वो लोग इंद्र की उपासना करें। ये आता है भागवतम में आता है ये है, दूसरे मेरे ख्याल से दूसरे स्कंद में आता है, दूसरे स्कंद में वर्णन आता है। जो ये वाला जो श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारदी, उसके पहले ही आता है। तो उसके पहले शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिसको ये चाहिए तो इसकी आराधना करो, जिसको ये चाहिए, जिसको बहुत सारे पुत्र चाहिए, प्रजा चाहिए तो प्रजापतियों की आराधना करो, जिसको मैथुन जीवन का भोग करना है तो जो है वो इंद्र की उपासना करो। सो लाइक दैट। तो अभी तो इंद्र का जब ये वर्णन सुनोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कि ये कैसे कैसे भक्त हैं। बट या दैट इज अ भक्त है, सकाम भक्त है, मिश्रित। इसलिए पता है शुद्ध भक्त होना बहुत ही इवन देवताओं से भी ऊपर की पोजीशन है शुद्ध भक्त होना। और इसलिए बताया ऐसे शुद्ध भक्त जो हैं बहुत ही विरले इस भौतिक जगत में दिखते हैं, बहुत ही विरले। तो अभी अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि सिर्फ शुद्ध भक्त आएंगे तभी हम भक्ति करेंगे अब तो तो ये क्या है, भक्तों का समाज है ना, कि द्वेष है इनमें, क्रोध है, काम वासना है, सब है, तो इनके साथ नहीं करेंगे हम तो जो है। अब तो हम वेट करेंगे एक शुद्ध भक्त, बिल्कुल जो शुद्ध भक्त है उसका, और उनके साथ भक्ति करेंगे, है ना। लेकिन उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एक पहली प्रॉब्लम यह है कि शुद्ध भक्त बहुत विरले होते हैं इस भौतिक जगत में, और अगर होंगे भी तो हमारा वो स्तर नहीं है कि हम उनका संग कर पाएँ, उनके साथ वो तीव्र भक्ति में लग पाएँ, क्योंकि शुद्ध भक्त मतलब वो तीव्र भक्ति में है वो। ठीक है, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, तीव्र भक्ति का मतलब क्या है? अव्यर्थ कालत्वम, है ना। ये एक बहुत बड़ा गुण है, अव्यर्थ कालत्व। मतलब वो एक क्षण भी बिना भगवान की सेवा के नहीं निकालते, मतलब हर क्षण वो भगवान की सेवा करें। जो नवविधा भक्ति है ना, श्रवण कीर्तनम स्मरणम, तो आप उनके जीवन में अगर एक सेकंड देख लोगे तो कोई एक सेकंड है, जैसे मान लो 24 घंटे है ना दिन में, तो 24 घंटे से कोई भी एक सेकंड निकाल लो आप, और वो उस एक सेकंड में इन नवविधा भक्ति में से किसी एक में लगे होंगे। तो आप सोच लो। तो जैसे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के, कई लोग सोचते हैं कि शिला प्रभुपाद का हम सेक्रेटरी रहेंगे, असिस्टेंट रहेंगे तो ज़्यादा जो है हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। यस, लेकिन आप देखो अधिकतर लोग जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते थे, क्योंकि बहुत तीव्र सेवा है। पहले तो हमारा शरीर ही अलाउ नहीं करेगा, शरीर ही हमारा वो हो जाएगा। 24 घंटे की सेवा है ना, रेस्ट चाहिए ना, मतलब वो ऐसी सेवा है जिसमें रेस्ट भी नहीं मिलेगा। आप सोच लो फिर, है ना, शरीर के स्तर पे। क्योंकि हम देखते हैं इवन जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज हैं, तो उनके भी सेवक हैं, तो उनसे भी कभी कभी हम जैसे डिस्कस करते हैं तो बताते हैं बहुत बहुत तीव्र सेवा है। क्यों? क्योंकि महाराज रात में सोने से पहले मालिश लेंगे, है, तो जो शिष्य है, सेवक है, वो मालिश करेगा। ठीक है, मालिश करके अच्छे से फिर जो है महाराज को सुला देगा। ठीक है, तो अब स्थिति क्या है? और पूरे दिन उसने सेवा करी, पूरे दिन मतलब इंटेंस रहा है, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ आ रहा है ना कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ठीक है, और रात में महाराज सोएंगे, उसके बाद वो सोएगा। ठीक है, और महाराज सुबह उठेंगे उससे पहले उसको उठ के व्यवस्था कर देनी है कि महाराज जो है वो जाएंगे बाथरूम में, तो पानी तैयार है ना, टॉवल तैयार है, और कपड़े जो धोती जो वस्त्र हैं वो तैयार हैं, सब कुछ रेडी है। ठीक है, तो उसको ये सब पहले उठ के ही उसको ये सब तैयारी करनी है। तो बता रहे थे बहुत बार ऐसा होता है उनको मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद ही हो पाती है रात में। तो ऐसा आप सोचो, ऐसा अगर कितने दिन तक हम टॉलरेट कर सकते हैं हाँ, कितने दिन तक सहन कर सकते हो? तो कर ही नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम ये है। इसलिए बताइए गुरु इसलिए शिष्य को है ना एक रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना चाहिए गुरु से। अगर नहीं रखेगा तो बहुत उसके जीवन में कष्ट हो सकता है। तो एक तो सेवा, वो एक तो गुरु का आदेश पूरा नहीं कर पाएगा, सेवा अपराध लगेगा, गुरु अवज्ञा का अपराध लगेगा, बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए बताया, इसलिए जब ये ऐसी स्थिति हमें दिखती है, जैसे पृथु महाराज और इंद्र के बीच में हुई, कुछ वैसी परिस्थिति भक्तों के बीच में दिख सकती है
तो उससे हमें हताश नहीं होना चाहिए, उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, उससे इनफैक्ट भक्ति में और मतलब वो एक सीख लेके और आगे बढ़ना चाहिए। यस, ये तो है ना, ये है रियलिटी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम इसको स्वीकार नहीं करते, है ना। तो एक विचारधारा है कि जो भी भक्ति में है तो वो सब शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त हैं एक तरीके से कि शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति के रास्ते पर हैं, लेकिन अभी शुद्ध हुए नहीं हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रभु जी जो भी दीक्षित होते हैं क्या वो शुद्ध होते हैं? है ना। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं यहाँ मंदिर में कुछ कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि दीक्षित भक्तों से समस्या क्रिएट हो जाती है कई बार लोगों को। तो उससे फिर जो है वो प्रश्न उठ जाता है कि ये कैसे भक्त हैं, क्या दीक्षा मिली उनको, क्या जो है इन्होंने सीखा। तो ये एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई दीक्षित हो गया तो जो है वो शुद्ध हो गया, या मंदिर में जो भी वो शुद्ध है, या फिर जो भक्त मैनेजमेंट में हैं तो वो शुद्ध भक्त हैं। ये सब बहुत बड़ी भूल धारणाएँ हैं, है ना। ये वास्तविकता नहीं है, कल्पना है हमारी। जो रियलिटी है वो है कि हम सब शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है। कोई थोड़ा आगे है तो कोई थोड़ा पीछे है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और कोई ये क्लेम कर सके कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है तो ये तो इवन जो शुद्ध हो गया तो वो भी क्लेम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हमें तो इसलिए समझना चाहिए कि यस, भक्तों के अलग अलग स्तर हैं, वो अलग अलग स्तर पे जो भी उनके साथ तो समस्याएं आ सकती हैं, किसी के साथ थोड़ी कम, किसी के साथ थोड़ी ज़्यादा, लेकिन अंतोगत हम एक साथ हैं। किस लिए हम साथ में? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ इंद्र और पृथु महाराज दोनों साथ हो गए, हाँ, समझ गए, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं आ गए और हम तो विष्णु के सेवक हैं। तो विष्णु चाह रहे हैं वैसा हमें एडजस्ट करना होगा। वहाँ पर अगर हम अपना अहंकार लेके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो हमारा फिर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए बताया, तो ये पूरा वृतांत है। इंद्र का विषय मैं आज क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर वर्णन है कि यज्ञ भगवान स्वयं जो है वो इंद्र के पद पर विराजमान हुए। तो ऐसा कब होता है? जब कोई जीव है ही नहीं जो इंद्र मतलब इंद्र बन सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? कभी भी हो सकती है, क्योंकि जो वर्तमान इंद्र है वो नहीं होने देंगे उसमें जो है ये द्वेष भावना आ सकती है कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे हो रहा है, मेरा प्रतिद्वंदी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो फिर उससे फिर हमें सीख मिलती है कि उस प्रकार की भावना भक्तों के बीच में भी हो सकती है। तो आपको कल्पना के जगत में मत रहिए कि नहीं भक्तों के बीच में नहीं होगा, भक्तों के बीच में भी हो सकती है। अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज है, वो समझना है हमें और उससे आगे बढ़ना है, निष्ठा के स्तर पे आना है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ थी, ये जो गौतम मुनि वाला वृतांत है उसमें फिर गौतम मुनि एक और श्राप देते हैं इंद्र को। क्या है, ध्यान है किसी को? एक और श्राप देते हैं, मतलब एक तो श्राप ये होता है कि तुम्हारा पुरुषत्व चला जाए, ठीक है, और दूसरा एक और श्राप देते हैं। रामायण पढ़ी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? एक और श्राप देते हैं। क्या होता है वो श्राप? कि अब से जो है इंद्र का पद इनसिक्योर ही रहने वाला है। कैसे? क्योंकि जब मनुष्य समाज में तुमने जो कार्य किया, इंद्र ने क्या किया था? इंद्र ने जो है अहल्या के साथ संग किया ना। अहल्या जो कि गौतम मुनि की पत्नी थी, तो उनके साथ उसने संग किया, तो एक तरह से अवैध संग। तो अवैध स्त्री संग जो तुमने किया है, तो ये जब मनुष्य समाज में फैलने लगेगा तो जो भी ये अवैध संग करेगा मनुष्य समाज में, तो उसको उसका आधा रिएक्शन ही मिलेगा, आधा रिएक्शन इंद्र को मिलेगा। आधा बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पता है यूजुअली राजा जो होता है, तो यार कोई भी नेतृत्व कर रहा है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जो भी कुछ करते हैं, गलत करते हैं, पाप कार्य अगर कुछ भी करते हैं, तो उसका 1/6 भाग जो है वो राजा को जाता है। राजा नेतृत्व करने वाला। जैसे मान लो राजा है, तो प्रजा अगर कुछ पाप कार्य कर रही है तो उसका 1/6 भाग
राजा को जाएगा। अगर माता पिता हैं, उनकी संतान अगर कुछ पाप कार्य कर रही है तो माता पिता को 1/6 भाग जाएगा। शिष्य जो है वो अगर कुछ पाप कार्य करे तो गुरु को तो बताया पूरा ही जाएगा क्योंकि गुरु ने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन 1/6 तो पक्का जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या शाप मिला? आधा मतलब समझ रहे हो, 1/6 एक आधा तो 1/6 ज़्यादा है ना तो इंद्र का पद जो है अभी अब से कभी भी सिक्योर नहीं रहेगा। इसलिए पता है, अब ये चीज़ अब आप जान लोगे तो आप में से कितने लोग इंद्र बनना चाहते हो अभी, अगर ये ये जानते हो कि ये शाप है इंद्र के पद को, कि जो भी इंद्र का पद लेगा अब तो उसको मनुष्य समाज में जो भी अवैध संग करेगा उसका आधा ही रिएक्शन उस मनुष्य को मिलेगा, आधा रिएक्शन इंद्र को जाने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ से सीखने का कि जो इंद्र कभी कभी ऐसे कार्य कर देते हैं जिनसे उनको ऐसे शाप मिलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल फिर भी क्या है, इंद्र का पद जो है वो ऊंचा पद है, वो साधारण जीव नहीं है। इसलिए रेस्पेक्ट हमेशा, ऐसा नहीं कि इंद्र की हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इंद्र रेस्पेक्टेबल हैं, है ना, आदरणीय हैं, भगवान के सेवक हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भोग वासना है, और भोग वासना के कारण व्यक्ति ऐसी ऐसी हरकतें कर देता है। तो अगर कोई मतलब ऐसे भक्ति में हम लोग हैं, प्रयास करें भक्ति में आगे बढ़ने का, लेकिन तो अगर हमसे हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। यस, वो फिर जो है कोई भक्त अगर इस तरह से कोई बहुत ही पाप कार्य कर दे तो ठीक है, वो फिर इतना नेतृत्व वाली स्थिति में नहीं रहेगा, लेकिन भक्ति तो हमेशा कर ही सकता है। भगवान भी बताते, भगवान भी उसकी उपेक्षा नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, है ना। तो किसी ने कोई भी घृणित से घृणित कार्य क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अगर उसमें ये गुण दिख रहा है कि वो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है अविचल भाव से, तो वो उसमें एक अच्छा गुण है, जिससे वो उसमें जितने भी दुर्गुण हैं अल्टीमेटली वो उसको लांघ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए थोड़ा हमें धैर्य रखना। यह एक बताए भक्त में ये एक गुण है, धैर्य का गुण जो है, और सहिष्णुता का जो गुण है, ये एक ऐसा गुण है जो जिससे भगवान बहुत आकर्षित होते हैं। भगवान के लिए बहुत आकर्षक है ये। आप देखो इसलिए वहाँ वर्णन आता है, जब प्रहलाद महाराज के विषय में भगवान सोच रहे हैं तो भगवान रो रहे हैं, भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं। भगवान बोले, प्रहलाद ने मेरे लिए कितना सहा है। और इसलिए भगवान उदाहरण भी देते हैं ना, एक पतिव्रता स्त्री का, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री जो है वो भी बहुत सहती है अपने पति को है ना, बहुत पति को, बच्चों को, और पति के जो परिवार वाले हैं उनको, तो उसको बहुत सहन करना पड़ता है। हाँ, तो वो सहती है, तो उसके सहन करने का जो गुण है उसको देख के पति जो है उसका हृदय एक पॉइंट पे आके पिघल जाता है। थोड़ा समय लगेगा, बट पक्का ये होगा ही होगा कि उसका हृदय जो है पिघल जाएगा वो, और वो पूरे जो है वो पतिव्रता स्त्री जो है उसके वश में रहेगा। तो भगवान ही उदाहरण देते हैं कि इस जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे शुद्ध भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो भगवान को वश में करना है, तो मतलब अगर भगवान को आकर्षित करना है कि भगवान का ध्यान जाए हमारे ऊपर, तो उसके लिए तो ये गुण बहुत आवश्यक है। और ये ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, जैसे पृथु महाराज और इनके इंद्र के बीच में बनी, और भक्त समाज में बन सकती है। वो किस लिए, इस गुण को हम डेवलप कर सकें। वरना बताओ कैसे डेवलप होगा ये गुण? डेवलप हो सकता है ये गुण? धैर्यशील होना, सहिष्णु होना, वो गुण डेवलप ही नहीं हो पाएगा अगर हम साथ में मिलकर सेवा करेंगे और उसमें अनर्थ आएंगे, और हमें एक दूसरे को, हमें समझना पड़ेगा इसका स्वभाव ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा ऐसा एडजस्ट होना है। एडजस्ट होना हमें सीखना होगा, है ना। एडजस्ट होना अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर वो, इसलिए सहन करने का मतलब ये नहीं है कि बस जो है दबते रहो, है ना। वो एक वो होती है ना कि जैसे किसी के साथ अन्याय होता है और उसे न्याय नहीं मिल पाता तो वो भी सहन करता है ना।
सहन कर रहा है ना वो, लेकिन वो सहन करना और यहाँ जो सहन करने वाली है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट लेवल पे है। मतलब उस तरह से अगर आप देखोगे जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि सहिष्णु बनो, तो उस तरह से पूरा जगत ही सहिष्णु है। फिर तो पूरा जगत ही जो है उसमें लोग एक लेवल पे तो सहन कर ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा। एक पॉइंट आता ना कि बेबस है जो, तो जो बेबस है वो, तो बेबस वाला सहन करना नहीं है ना। ये सहन करना मतलब कैसा है? ये सहन करना है कि जो भी सिचुएशन बन रही है तो उसमें देखो कैसे इसमें भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं और कृष्णा कॉन्शियस हो सकूं और कृष्ण का स्मरण कर सकूं। ठीक है? तो पता है क्या होगा? तो वो जो सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई है उसको हम अपने एडवांटेज में यूज़ कर लेंगे। ये कला सीखनी होगी। जो ये कला सीख लेगा तो वो जो है भगवान तक पहुंच जाएगा। मतलब भगवान उसको देखेंगे वो, और उसको भगवान का नाम जप करने में, भगवान की सेवा करने में, और उसको मतलब रस दिन बर दिन बढ़ता जाएगा। भक्ति रस का आस्वादन वो अंदर अंदर वो बहुत संतुष्ट रहेगा, वो बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होगा। तो ये कला सीखनी होगी। कैसे सीखेंगे? तो ये तो भक्तों के संग में ही सीख सकते हैं, है ना। भगवान और भगवान बुद्धि देते हैं, इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए कि भगवान हमें बुद्धि दें कि हम कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ें, भक्तों के संग में सेवा करते रहें, भगवान की सेवा में फोकस रहें। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं पृथु महाराज फोकस थे भगवान की सेवा में। उनका, क्योंकि वो राजा थे तो राजा को क्या है, कई यज्ञ करने होते हैं, तो यज्ञ संपन्न करने के लिए कर रहे थे यज्ञ। तो इसलिए जब उनसे बोला गया कि अभी आप 100वां छोड़ दो, तो तुरंत तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और अगर भगवान प्रसन्न है 99 अश्वमेध यज्ञ में तो मेरे लिए वो पर्याप्त है, 100 की जरूरत नहीं है मुझे। समझ रहे हो? इसलिए जो एक क्या बोलते हैं, एक जो भौतिक क्वालिफिकेशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भक्ति में। ठीक है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भावना, कृष्ण भावना मृत। कृष्ण भावना मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना हमें कितनी विकसित हुई है। और रोज़ हमारी यही ट्रेनिंग है ना, रोज़ हम यही तो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास होना चाहिए दिन प्रतिदिन, उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं समझने की। इंद्र का चरित्र और आप पढ़ सकते हो, रामायण महाभारत पढ़ोगे तो बहुत कुछ है इसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बताई। ठीक है? हरे कृष्णा। इसको कोई प्रश्न या जिज्ञासा? जैसे कहते हैं कि युग बदलते हैं तो सभी प्राणी मात्रों पर उसका प्रभाव उस युग के हिसाब से बढ़ता या पड़ता है। तो क्या ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जैसे देवी देवता भी हैं, भी हैं जगत में प्राणी मात्र, तो जैसे जैसे युगों का परिवर्तन होता है, क्या उनकी स्वभाव चेतना पे भी ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है? ओके, प्रश्न है कि देवी देवता हैं उच्च लोक में, तो जब युग परिवर्तन होता है तो क्या उनकी चेतना में प्रभाव आता है क्या? नहीं, जो उस तरह से प्रभाव नहीं आता जैसे मनुष्य जो है प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि पता है मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। ठीक है? तो कर्म योनि के कारण क्या है, उस पर 3 गुणों का प्रभाव बहुत अधिक है। मतलब हमारे पास चॉइस है कि हम 3 गुणों में से किसका संग कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो बाकी जो योनियाँ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देवता है, तो देवता क्या है, वो भोग योनि है। तो भोग योनि मोर और लेस जो है वो पर्टिकुलर एक गुण में होती है। ठीक है? जैसे देवता गण है तो सत्वगुण उनमें अधिक है, सत्वगुण में होते हैं वो। ठीक है? तो इसलिए यहाँ कलयुग जब आता है तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है पृथ्वी पे, मनुष्य समाज पे, बट उस तरह का प्रभाव उच्च लोकों पे नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र नहीं है वहाँ पे। यहाँ पर है, यहाँ पर रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आप फिर निम्न कार्य करोगे, उसके अनुसार फिर आपका गंतव्य डिसाइड होगा। बट वो जो ऊपर और नीचे के जो लोग हैं वो तो सारी भोग योनियाँ हैं, भोग के स्थान हैं। तो जिसने पुण्य किया है तो वो देवता योनि में जाएगा, वहाँ वो भोग करेगा। जिसने पाप किया है उसको नारकीय योनियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे
और एक डिफरेंस क्या आता है कि जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में वो संपर्क है, जो कनेक्शन है, वो खत्म हो जाता है, खत्म सा हो जाता है। जैसे पहले हम देखते 5000 वर्ष पहले भी जो राजागण जो यज्ञ करते थे तो उसमें देवतागण आते थे उसमें, है ना। लेकिन अभी वैसा संभव नहीं। अभी हम पूछ सकते हैं कि अभी हमें क्यों नहीं दिख रहे इंद्र। वैसे अभी भी आते हैं, बताया है, जगन्नाथपुरी में आते हैं, है ना। जगन्नाथपुरी में कौन सा है वो रात का एक समय है जिसमें दर्शन खुले रखते हैं, क्योंकि उस समय सभी देवी देवता जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कलयुग में हमारा बहुत ही ज़्यादा मैल भरा पड़ा है हृदय में। तो इवन देवताओं को देखने के लिए भी एक स्तर की शुद्धता चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है, जो क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे अभी, है ना। तो इसलिए देवताओं का यहाँ पृथ्वी पे आना वो कम हो गया और ना के बराबर हो गया। सिर्फ रथ यात्रा जब होती है, बताते हैं रथ यात्रा होती है उसमें कई देवी देवता आते हैं उसमें भगवान का रथ खींचने के लिए, क्योंकि बताते हैं ना एकदम से जो है संख्या बढ़ जाती है लोगों की, और कोई नहीं जान पाता कि इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें तो यूजुअली इंद्र और ये सब आते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे। जैसे सीता माता के सामने भी आए इंद्र, कौन से वेश में आए, कौन से वेश में आए? मेरे ख्याल से शायद ब्राह्मण के वेश में आते हैं। एक जो है ब्राह्मण के वेश में, और बोलते मैं इंद्र हूँ, हैं? ध्यान है कौन सा वेश होता है? क्यों? ये वही ब्राह्मण का वेश होता है ना। और फिर सीता माता बोलती है कि नहीं बताओ तुम सही में इंद्र हो तो सही अपने असली रूप में आओ। तो फिर वो असली रूप में आते हैं, तब सीता माता को विश्वास होता है। और सीता माता तब स्टडी करती है, वो देखती है कि इनका जो पैर है वो ज़मीन पे टच नहीं हो रहा है, और जो फूल माला है वो फ्रेश है। जैसे इस पर ये तो भी 2 दिन बाद पहनेंगे तो दिख जाएगा कि फूल जो है सड़ गया है, लेकिन इंद्र का जो फूल है वो मतलब फूल माला जो है उस कभी सड़ता नहीं है, हमेशा फ्रेश है। तो ये देख लिया सीता माता ने कि फ्रेश है बिल्कुल गार्लैंड, और उन्हें कपड़ों में बिल्कुल भी धूल नहीं है, कपड़े बिल्कुल साफ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल भी धूल नहीं है। तो ये चिन्ह देख के सीता माता समझ गई कि ये इंद्री हैं। सो लाइक दैट। तो अभी भी आते हैं, बट वी कैन नॉट, मे बी हम उनको देख नहीं सकते, उनको पहचान नहीं सकते, लेकिन कम आते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का बताया, और ऐसे संकीर्तन में भी, संकीर्तन आंदोलन है तो इसमें भी आ सकते हैं, बट या उनको पहचान कौन सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या है प्रश्न है इसमें ऑनलाइन से? तो आपका, हाँ पूछो। आपने बताया कि अभी सबके, लेकिन प्रसाद का समय हो रहा है नहीं? ठीक है, अभी अब पर्सनली पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।